नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आप तक है जो पहुंचता रहेगा। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी चुनाव विधानसभा का देश में होने जा रही है, कश्मीर और हरियाणा में। 10 वर्ष के बाद बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में एंटी इनकमिशन है। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। सबसे ज़्यादा किसान बिल आने के बाद, पारित होने के बाद, दूसरा कारण सबसे अग्निवीर जब से योजना पूरा देश में है जो लागू हुआ। 2014-2019 में जब विधानसभा में चुनाव हुआ था तब जाट वोटर बिखर गए थे। उस समय नॉन जाट बीजेपी को वोट है जो कर रहा था। 2024 विधानसभा का चैप्टर पूरा बदल गया है। जय जवान जय किसान जाट वोटर एक साथ आ चुके हैं। हरियाणा में 22% जाट वोटर की संख्या है। विनेश फोगाट पहलवानों का एक अलग फैक्टर मुद्दा बन चुका है। SC ST संविधान के नाम पर लोकसभा में टेलर बीजेपी के खिलाफ दिखा चुके हैं। मायावती या चंद्रशेखर रावण हो, उनके कोई ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा फैक्ट पकड़ नहीं है। हरियाणा में आमने सामने की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के साथ है। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ हरियाणा की जनता में काफ़ी नाराज़गी। 10 वर्ष में 9.5 वर्ष खट्टर साहब मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में खट्टर साहब का नाम फोटो, पोस्टर, बैनर से हटा दिया है। जहाँ तक कि बीजेपी प्रचार भी करने से खट्टर साहब को दूर रखा है, मना कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि खट्टर साहब के खिलाफ कितना नाराज़गी हरियाणा की जनता में है। कांग्रेस का सरकार बनने का कारण जाटों में, युवाओं में भारी नाराज़गी अग्निवीर को लेकर या किसान आंदोलन को लेकर के। हरियाणा में करीब 7% मुस्लिम रहते हैं और 4% करीब सिख रहते हैं, जो कि बीजेपी के खिलाफ। तो 11% वोट तो ऐसे ही हो जाते हैं। आपको पता हुआ कि किसान आंदोलन पंजाब से ही सबसे बड़ा मुद्दा बन करके उभरा था। मुसलमान कभी है जो भारतीय जनता पार्टी को है जो वोट करती नहीं है। SC ST के निचले स्तर जो वोटर, वह भी संविधान के नाम पर भाजपा के खिलाफ वोट करने वाले हैं। इसको लेकर के कांग्रेस की सरकार बनती नज़र हरियाणा में आ रही है। किसानों का मुद्दा हो या अग्निवीर का मुद्दा हो, पहलवानों को मुद्दा हो या इससे भरा भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से इस बार है जो फंस चुके हैं हरियाणा में। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 58% है जो वोट मिला था। उसके बाद 2019 में 6 महीने के बाद वही घटकर विधानसभा के चुनाव में करीब 36% से लेकर 37% है जो वोट भारतीय जनता पार्टी को है जो मिलती है। आप सब समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तुरंत 6 महीने के अंदर 22 से 23% का वोट है जो कमी हो जाता है। इतना ज़्यादा फर्क एक भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक है कि लोकसभा में मोदी साहब के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है जो बम्पर वोट तो पड़ जाता है। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आती है तो भारी गिरावट वोटरों में देखने को आता है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जब से हरियाणा चुनावी मैदान में उतरे हैं, युवाओं का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो, पूरा जोर तोड़ से है जो उठा रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र में है जो 2 लाख करीब है जो युवाओं को, 36 बिरादरियों को नौकरी देने का कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो देने का वादा है जो कर चुके हैं। उसके बाद किसानों को कर्जा माफ़ करने का वादा पूरी तरह से कांग्रेस अपना घोषणा पत्र में है जो उसको शामिल कर चुकी है। उसके बाद कांग्रेस है जो अडानी का मुद्दा हो या
मोदी साहब को पूरी तरह से घेरने का मुद्दा हो, पूरी तरह से अपना पक्ष में करने के लिए है जो पूरी तरह से जोर खोर लगाए हुए हैं। तब तक के लिए नमस्कार।